हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विक्रम और फिर से आप सभी साथियों क्या आपका अपने परिवार आरडी साइंस अड्डा में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए जो मसल्स से रिलेटिव सीरीज चालू कर रखी थी लास्ट टाइम, उसका सेकंड पार्ट को डिस्कस करने वाला हूं और इस पार्ट में विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चनों को आप वन बाय वन देखिएगा। ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये फास्ट परीक्षा में भी आए हुए हैं, इसलिए आप सभी क्वेश्चनों को वन बाय वन देखते चलिएगा, जिससे कि मांसपेशियों से रिलेटिव जो टॉपिक है वो आपका मजबूत हो सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि एक नंबर का क्वेश्चन आपको स्क्रीन से दिखाई दे रहा होगा, एक नंबर का जो क्वेश्चन है, इस एक नंबर के क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है। अब इसी क्वेश्चन में पीड़ा की जगह हमारे को थकान भी दिया जा सकता है, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन रिवाइज होने वाला क्वेश्चन है। इसमें कभी हमारे को ऐसे कहता है थकान का अनुभव किस अम्ल के कारण होता है, तो हमारी जो बॉडी होती है, इस बॉडी में एक अम्ल बढ़ता है जिस अम्ल को कहा जाता है लैक्टिक अम्ल। और ये लैक्टिक अम्ल कब बनता है, जब हमारी मांसपेशियों में काम करते करते मांसपेशियां थक जाए, या जैसे कि हम किसी पर्वत पर चढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हमारे को थकान का अनुभव होता है, तो थकान का अनुभव किस कारण हो पाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो मांसपेशियां होती हैं, उन मांसपेशियों में एक अम्ल का निर्माण होता है जिस अम्ल को कहा जाता है लैक्टिक अम्ल। और ये अम्ल हमारी बॉडी में थकान का अनुभव करवाता है, या हम ऐसे कह सकते हैं इसी चीज को कि हमारे जो दर्द का अनुभव होता है मांसपेशियों में, किस अम्ल के कारण होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। और ये क्वेश्चंस जेई के जो एग्जाम से लगा था 2014 में जो पेपर लगा था जेई का, उसमें आया हुआ एक क्वेश्चन है। तो यहां से सही उत्तर बताते कौन सा, लैक्टिक अम्ल, जैसा कि इसके ए ऑप्शन में लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मांसपेशियों की थकान खालिस्तान के संचय की वजह से होती है। जो आपने पहला नंबर का जो क्वेश्चन देखा है, उसी क्वेश्चन का वे बदल रखा है दूसरे नंबर के क्वेश्चंस में, बाकी दोनों में अर्थ एक ही चीज से निकल रहा है कि मांसपेशियों में थकान का अनुभव किस अम्ल के कारण होता है। किस अम्ल के कारण होता है, लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण हमारी मांसपेशियों में क्या होता है, थकान का अनुभव होता है। तो अम्ल कौन सा हो गया, लैक्टिक अम्ल, और ये मांसपेशियों में क्या करता है, थकान का अनुभव करवाता है। या हम अत्यधिक काम करते हैं, तो काम करते जैसे जैसे काम करते हैं तो एटीपी नष्ट होती है, एटीपी जैसे जैसे नष्ट होती है तो हमारे बॉडी में थकान का अनुभव हो पाता है। वो अनुभव किसके कारण हो पाता है, लैक्टिक अम्ल के कारण हो पाता है। तो यहां से सही उत्तर होता ए होता। चलिए नेक्स्ट थर्ड नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक कंडरा किससे बना होता है। अब सबसे पहले बात तो हमारे पास यहां ऐसे आती है कि कंडरा सर होता क्या है। कंडरा होता है कि जो मांसपेशियां होती है, ये मांसपेशियां जॉइंट होती है, मांसपेशियां किससे, हड्डियों से। और जो मांसपेशियां हड्डियों से जॉइंट रहती हैं, उस जॉइंट पे मांसपेशियों का एक सिरा होता है, या हम ऐसे कह दें उत्तक होता है, इस उत्तक को कहा जाता है कंडरा। कहने का मतलब हमारी जो मांसपेशियां होती हैं, इन मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़े रखने वाला जो उत्तक आता है, इस उत्तक को कहा जाता है क्या, कंडरा। और कंडरा क्या है, एक उत्तक है। और ये उत्तक बना किससे होता है, ये बना होता है जैसा कि इसके ए ऑप्शन में लिखा है, कोलेजन नुमा कुछ रेशे होती हैं, उन्हीं रेशों से बना हुआ उत्तक होता है ये। कौन सा उत्तक, कंडरा। और इस कंडरे को कहा जाता है टेंडन। क्या कहा जाता है, टेंडन भी इसी का नाम है। तो कंडरा या टेंडन कहा किसे जाता है कि मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़े रखने वाला जो उत्तक होता है, उस उत्तक को कहा जाता है कंडरा। और ये बना किससे रहता है, ये बना रहता है कोलेजन नुमा जो रेशे होते हैं, तंतुएं होती है, बंडल होते हैं, ये उन्हीं से बना रहता है। कोलेजन नुमा जो रेशे होते हैं, फाइबर होते हैं, उन्हीं से बना हुआ होता है। कौन सा उत्तक, टेंडन या कंडरा। दोनों में से आपको बहुत बार एग्जाम्स में कंडरा दिया हुआ होता है, या कभी कभार आपको दिया हुआ होता है टेंडन। तो आप यहाँ से दोनों ही नाम जान पाए होंगे। तो सही उत्तर होता है इसका क्या, ए वाला होता। ए में क्या लिखा हुआ है कि केवल कोलेजन फाइबर से बना हुआ होता है कौन, कंडरा। और ये एएलपी लोको पायलट के जो पेपर्स लगे थे, उन्हीं पेपर्स में रिवाइज होने वाला क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में भी कुछ इसी प्रकार की बातें दी हुई है हमारे को, जैसा कि हमने 3 नंबर में पढ़ी है। तो हमारे को यहां से क्या बताना था, फोर्थ नंबर में हमें बताना था क्या, मनुष्य में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़े रखने वाला उत्तक होता है, उस उत्तक को क्या कहा जाता है।
अभी हमने इसे पीछे वाले क्वेश्चंस में डिस्कस किया है, इन्हीं से रिलेटिव बातें। तो आप इस क्वेश्चन का सही उत्तर भी बता पा रहे होंगे कि जो मांसपेशियां होती हैं, इन मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़े रखने वाला जो टिश्यू होता है, जो ऊतक होता है, इस ऊतक को कहा जाता है क्या? कंडरा, या इसको बोला जाता है क्या? टेंडन। तो टेंडन किससे बना होता है? ये जो कोलेजन नुमा जो तंतुएं होती हैं, बंडल होते हैं कोलेजन नुमा जो रेशे होते हैं, उन रेशों से बना हुआ होता है। कौन? टेंडन या कंडरा। और क्या होता है? ये ऊतक होता है। और इसका काम क्या होता है? हमारी बॉडी में मांसपेशियों को हड्डियों से जॉइंट रखने का काम करता है। तो चलिए यहां से उत्तर बताते हैं इस क्वेश्चन का। क्या? ए में लिखा हुआ है कंडरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5th नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रखा है? मसल्स का रंग लाल किस प्रोटीन के कारण होता है? हमने थ्योरी सेक्शन में इससे रिलेटिव बातें देखी थी। यदि आपने अभी तक थ्योरी सेक्शन को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप इस थ्योरी सेक्शन को भी देखिएगा, जिससे कि आपको सभी क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। और ये जो हम यहाँ से सभी के सभी क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो सभी क्वेश्चंस यदि आपने थ्योरी सेक्शन देखा है तो किसी भी क्वेश्चंस में आप 5 सेकंड से ज्यादा नहीं रुक पाओगे। तो चलिए 5 नंबर के क्वेश्चन में बताना था क्या कि मांसपेशियों का जो कलर होता है वो कलर कैसा होता है? 2 तरीके का होता है। कैसा होता है? एक तो मांसपेशी का रंग होता है कैसा? सफेद, और एक मांसपेशी का रंग होता है लाल। और मांसपेशियों में रंग को डिसाइड करने वाला जो प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन को कहा जाता है मायोग्लोबिन प्रोटीन। मैंने यहाँ दोस्तों हीमोग्लोबिन नहीं लिखा है, मैंने यहाँ लिखा है क्या? मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण तो हमारे ब्लड का रंग लाल होता है, जबकि मायोग्लोबिन के कारण किसका रंग डिसाइड होता है? हमारी मांसपेशियों का। जिस मांसपेशी में मायोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है उसका रंग कैसा होता है? लाल। और जिस मांसपेशी में मायोग्लोबिन प्रोटीन नहीं पाया जाता है तो उस मांसपेशी का कलर कैसा होगा? सफेद होगा। तो मांसपेशियां लाल होती हैं किसके कारण? किस प्रोटीन के कारण? मायोग्लोबिन प्रोटीन के कारण। जबकि हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन होता है, इस हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण तो हमारा जो ब्लड होता है, ये ब्लड लाल कलर का होता है। कैसा कलर होता है? ब्लड का लाल होता है। तो यहां से आपको एक क्वेश्चन यहां से भी पुटअप होता है एग्जाम्स में कि ब्लड का रंग लाल किस प्रोटीन के कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। जबकि आपने 5वें नंबर के क्वेश्चन में क्या सीखा कि मांसपेशियों का रंग लाल होता है किसके कारण? मायोग्लोबिन प्रोटीन के कारण। जबकि जिस मांसपेशी में मायोग्लोबिन प्रोटीन नहीं पाया जाता है उसका कलर कैसा होता है? सफेद होता है। तो यहां से सही उत्तर बताते सी, क्योंकि सी ऑप्शन में लिखा हुआ है मायोग्लोबिन प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। यदि आपने थ्योरी सेक्शन देखा है तो आप बता भी पा रहे होंगे, और इसका रीजन भी जानते हो यदि आपने थ्योरी सेक्शन देखा है कि हमारे बॉडी में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं और ये कैसे होती हैं। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर के क्वेश्चन में बताना है कि हमारे शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। जब भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछेगा इस प्रकार का कि कुल मांसपेशियों की संख्या, मैंने यहाँ बोन्स हड्डियों की संख्या नहीं पूछी आपको। हड्डियों की संख्या तो कितनी होती है? 206। 206 किसमें? एडल्ट में। जबकि बच्चे में कितनी होती है? 306। जबकि मांसपेशियों की यदि आपको संख्या पूछे, बच्चे में पूछे तो बच्चे में होती है मांसपेशियों की संख्या कितनी? मोर देन 700। जबकि हमारी बॉडी यानी कि व्यस्क एडल्ट व्यक्ति में मांसपेशियों की संख्या का जब भी क्वेश्चन आएगा, आपको 2 ही आंकड़े एग्जाम्स में मिलने वाले हैं क्वेश्चन में। या तो आपको 656 दिखाई देगा या आपको ऑप्शन में मिलेगा कितना? 639। और इसका रीजन भी मैंने बताया है कि 656 कैसे होता है और 639 किस प्रकार से होता है। अब यहां से जो हमारे को क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये पूछा हुआ था एसएससी सीजीएल थी 2011 का जो पेपर लगा था, उसी पेपर में पूछा था कि मांसपेशियों की टोटल संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है? या तो 656 होगा ऑप्शन में, या कितना होगा? 639। तो यहाँ का जो ऑप्शन था, यहाँ के ऑप्शन में क्या मिल पा रहा था हमारे को? 656 मिल पा रहा था। इसी कारण हम बता पाते हैं कि मांसपेशियों की टोटल संख्या कितनी होती है? 656 होती है। नेक्स्ट जो था 7वें नंबर का क्वेश्चन, वो भी कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो चलिए 7वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। कंकाल कुल मांसपेशियों की अनुमानित संख्या है, यानी कि हमारा जो कंकाल है उस कंकाल में कुल कितनी मांसपेशियां हैं। तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन में ना तो 656 था ना 639 था। तो यहाँ आपको पता रखना है क्या कि हमारी बॉडी में लगभग मांसपेशियों की संख्या होती है
30 से 700 के अंडर। अब यहां से भी इनके बीच में भी कुछ संख्याएं मिल सकती हैं आपको, या तो आपको ज्यादातर जब ऑप्शन में आएगा तब ये दोनों होंगी, जब ये नहीं होंगी तब आपके पास ये तीसरा ऑप्शन मिलने वाला है कि हमारी बॉडी में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, 700, मोर देन 700। बच्चे में कितनी होती है, मोर देन 700, जबकि वयस्क व्यक्ति में कितनी होती है, या तो 656 या 639। तो चलिए नेक्स्ट 8वें नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे, अब जो 8वें नंबर का क्वेश्चन है इसमें बताना है किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होता है, कि हमारी बॉडी में जो मांसपेशियां होती हैं वो संकुचन व शीतलन करती हैं, तो संकुचन व शीतलन के लिए कौन सा प्रोटीन होता है। तो मांसपेशियां जो होती हैं, मांसपेशियों में संकुचन व शीतलन के लिए दो प्रोटीन काम करते हैं। एक दो प्रोटीन कौन सा होता है, एक्टिन, और सेकंड जो होता है वो होता है मायोसिन। तो आपको यहां से क्या जानकारी रखनी है कि हमारी बॉडी में जो मांसपेशियां होती हैं उन मांसपेशियों में संकुचन व शीतलन किन प्रोटीन के कारण होता है, एक्टिन व मायोसिन प्रोटीन के कारण हो पाता है। इसी कारण इन दोनों प्रोटीनों को संकुचनशील प्रोटीन भी कहा जाता है। तो आप यहां से जान पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर की क्वेश्चन में क्या बता रखा है, क्वेश्चंस में मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहां पाई जाती हैं। तो शरीर की जो सबसे मजबूत मांसपेशी होती है वजन के आधार पे, वो सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है कहां, जबड़े में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, जबड़े में पाई जाती है। जबकि जो जांघ होती है, इस जांघ में तो हमारी बॉडी में सबसे लंबी मांसपेशी पाई जाती है, और सबसे छोटी मांसपेशी कहां पाई जाती है, कान में पाई जाती है। जबकि सबसे मजबूत पूछा हुआ क्वेश्चन में तो सबसे मजबूत बताना था कहां, जबड़े में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, एक मानव के शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहां होती हैं। अनैच्छिक का मतलब होता है जो हम चाहकर भी उनको नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, यानी कि वो स्वयं के द्वारा नियंत्रण नहीं होती हैं। अनैच्छिक मांसपेशियां कहां से कंट्रोल होती हैं, हमारे ब्रेन से कंट्रोल होती हैं। तो अनैच्छिक मांसपेशियां कहां होती हैं, जैसा कि इसके सी ऑप्शन में दिया हुआ है, क्या, दिल, या इसी को कहा जा सकता है हृदय। हृदय में जो पाई जाने वाली मांसपेशियां होती हैं वो मांसपेशियां अनैच्छिक मांसपेशियां होती हैं, और जिन मांसपेशियों को क्या कहा जाता है, कार्डियक मसल। क्या कहा जाता है, कार्डियक मसल्स कहा जा सकता है। ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि हृदय में किस प्रकार की मांसपेशी पाई जाती है, अनैच्छिक, और हृदय में जो पाई जाने वाली मांसपेशियां होती हैं उन मांसपेशियों को कहा क्या जाता है, कार्डियक मांसपेशी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट 11वें नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वें नंबर के क्वेश्चन में भी कुछ इसी प्रकार की जो हमने पहले जानकारी पढ़ी हुई है उन्हीं को पूछा हुआ है कि खालिस्तान मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। कि हमारे को क्या बताना है कि मांसपेशियां जो होती हैं इन मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़े रखने वाला जो ऊतक आता है उस ऊतक का क्या नाम होता है। तो अभी हमने इसी से रिलेटेड पीछे कुछ क्वेश्चंस किए थे, वहां हमने जाना था कि मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी होती हैं किसके कारण, कंडरा या टेंडन के कारण। लेकिन सर यहाँ ऑप्शन में टेंडन या कंडरा दे ही नहीं रखा है। तो जो टेंडन होता है ये देखो इंग्लिश में दिया हुआ है यहाँ, और जो टेंडन होता है इसी को कहा जाता है क्या, सिरा। इसी को क्या कहा जाता है, सिरा। वो एक हार्ट से रिलेटिव सिरा और जो धमनियां होती है वो एक अलग है, जबकि जो टेंडन होता है उसी को कहा जाता है सिरा। तो आप यहां से जान पाए होंगे सही वे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वें नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रखा है, मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को कहा जाता है। कि हमारी बॉडी में जो पेशियां होती हैं ये पेशियों के कारण जो बल लगता है उसे कहा जाता है पेशीय बल। क्या कहा जाता है, पेशीय बल कहा जाता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है 12वें नंबर का क्वेश्चन। तो यहां से बताना था कि मांसपेशियों से उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है, पेशीय बल कहा जाता है। तो ये किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, सी में। तो 12वें का सही उत्तर होता सी होता। नेक्स्ट 13वें नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वें नंबर के क्वेश्चन में बताना था स्वैच्छिक मांसपेशियां खालिस्तान में विद्यमान होती हैं। तो ऐसा कोई ना कोई हमारे पास 4 ऑप्शनों में एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें स्वैच्छिक मांसपेशी पाई जाती है। स्वैच्छिक का मतलब
जो हम चाहकर जिसको कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे द्वारा कंट्रोल की जा सकती हैं। जैसे जो हाथ होता है, इस हाथ में ऐच्छिक मांसपेशियां पाई जाती हैं, हम चाहे तो इनको संकुचन कर सकते हैं, हम चाहे इसको शिथिलन कर सकते हैं। यानी कि हमारी बॉडी के द्वारा जो नियंत्रण होने वाली कुछ ऐसी मांसपेशियां होती हैं जो स्वयं कंट्रोल होती हैं, कुछ ऐसे होती हैं वो ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होती हैं। तो हम जिन्हें कंट्रोल कर पाते हैं उन्हें कहते हैं स्वैच्छिक, यानी स्वयं के द्वारा नियंत्रण होने वाली। तो यहां से कौन सा ऑप्शन आता? बी ऑप्शन आता। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है हाथ। जैसे कि उदाहरण के वजह से भी आप समझ सकते हो कि जो हाथ होता है, इस हाथ में मांसपेशियां पाई जा रही हैं और मेरा मन कर रहा है कि मैं इस हाथ को बेंड करूंगा, तो बेंड करने पर मेरी मांसपेशियों में क्या हुआ? संकुचन हुआ। और मेरा मन कर रहा है कि मैं इस हाथ को फैलाऊंगा, तो इसका क्या, मांसपेशियों का क्या हो रहा है? शिथिलन हो रहा है। यानी कि हम इनको चाहकर कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे मन के द्वारा ये चीजें कंट्रोल हो सकती हैं। तो ऐसी मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? हाथ में पाई जाती है। और जो हमारे द्वारा जो कंट्रोल होती है उनको कहा जाता है क्या? ऐच्छिक मांसपेशियां कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 14वें नंबर का क्वेश्चन। यहां से क्या बताना था कि मायोसिन और एक्टिन क्या है। तो अभी हमने कुछ ही समय पहले इन्हीं से भी रिलेटिव क्वेश्चंस देखा था कि हमारी बॉडी में संकुचन और जो शिथिलन होता है, इसके लिए हमारी बॉडी में जो मांसपेशियां होती हैं, इन मांसपेशियों में दो प्रोटीन पाए जाते हैं। यानी कि हमारी जो मांसपेशियां होती हैं, उन मांसपेशियों में संकुचन में शिथिलन प्रोटीन के कारण होता है, और वो प्रोटीन दो होते हैं। एक तो प्रोटीन होता है एक्टिन प्रोटीन और एक होता है मायोसिन प्रोटीन। तो यहां से हमारे को पूछा हुआ क्या है कि एक्टिन और मायोसिन है क्या? ये है प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। और किस में पाए जाते हैं? हमारी मांसपेशियों में पाए जाते हैं। काम क्या करते हैं? हमारी बॉडी इन्हीं मांसपेशियों के कारण संकुचन व शिथिलन हो पाती है। तो यहां से क्या उत्तर बता पाते? ए इसका उत्तर बता पाते हैं कि मांसपेशीय प्रोटीन है। कौन? एक्टिन और मायोसिन। चलिए नेक्स्ट 15वें नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट 15वें नंबर के क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि सार्कोलेमा वह झिल्ली होती है जो खालिस्तान को कवर करती है। तो हमारी बॉडी में जैसे कि ये मांसपेशी है, कोई किसी भी प्रकार की कोई मांसपेशी है, इस मांसपेशी के बाहर की ओर जो झिल्ली होती है, जो आवरण होता है, एक आवरण के द्वारा कवर रहती है सभी मांसपेशियां, इस आवरण को कहा जाता है सार्कोलेमा। क्या कहा जाता है? सार्कोलेमा। सार्कोलेमा वह झिल्ली होती है जो मांसपेशियों को कवर करती है। या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि मांसपेशियों की बाहर की तरफ जो आवरण पाया जाता है, जो झिल्ली पाई जाती है, उसको कहा जाता है क्या? सार्कोलेमा झिल्ली कहा जाता है। तो ये यहां से उत्तर क्या बता पाते हैं? सी ऑप्शन में लिखा हुआ है मांसपेशीय तंतु। मांसपेशीय तंतु है। तो यहां से आप सही वे से बता पाते। समझिए बात को, किसी भी चीज को रटिए मत आप। यहां से यदि आपको क्वेश्चंस करने में कोई तकलीफ हो रही हो, या आपको रुकावट, या आपको ज्यादा समय लग रहा हो क्वेश्चन को पढ़ने समझने में, तो आप थ्योरी सेक्शन को एक बार देखिएगा। और सभी टॉपिक जो मैंने आपको ऑलमोस्ट पहले पूरे करवा चुका हूं, उन सभी क्वेश्चनों में जैसे कि मैं आपको पहले थ्योरी सेक्शन आपको पढ़ाता हूं, उसके बाद में कुछ क्वेश्चन लेके आता हूं आपके लिए, जो लास्ट ईयर जो पेपर लगे हुए हैं साल 2 साल के अंदर, उन सभी क्वेश्चंसों को उठा के आपको प्रोवाइड करवाता हूं। तो यहां से आप पहले थ्योरी सेक्शन को देखिए, फिर आप उन सभी क्वेश्चनों को 1 बाय 1 देखिएगा, जिससे कि आपको क्वेश्चंस पढ़ने और समझने में कम समय लगने वाला है। उसी में से आप सोचा करो जैसे कि आप एग्जाम में बैठे हो, और ये सभी क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हो, जैसे कि 15वें नंबर का क्वेश्चन ये जेई में आया हुआ लास्ट टाइम 27/9 का जो 19 का जो पेपर लगा था, उस पेपर के किसी ना किसी एक पारी का क्वेश्चन है ये। तो आप यहां से जान पाए होंगे 15वें नंबर का क्वेश्चन का उत्तर। चलिए नेक्स्ट 16वें नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16वें नंबर के क्वेश्चन में क्या बताना है? मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है, तो वो होता है एक्टिन। क्या होता है? एक्टिन होता है। तो यहां से सही उत्तर बता पाते कौन सा? एक्टिन। जबकि एक्टिन और मायोसिन दोनों ही कहां पाए जाते हैं? मांसपेशियों में, जो संकुचन में शिथिलन कराने का काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट 17वें नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप बहुत इजीली क्वेश्चन है 17वें नंबर का क्वेश्चन, आप स्वयं भी यदि थ्योरी सेक्शन में आप पूरा बने हुए थे, पूरा यदि आप उसको देखा हुआ है आपका, तो 17वें नंबर का क्वेश्चन आप खुद भी बता पा रहे होंगे। यहां से बताना है कि खालिस्तान मांसपेशियों को कंकाल पेशियां भी कहा जाता है, कि हमारी बॉडी में
कितनी प्रकार की मांसपेशियां होती हैं, कौन कौन सी मांसपेशियां होती हैं, ऐसे आपने थ्योरी सेक्शन में पढ़ा है। फिर भी मैं आपको दोबारा से यहाँ बताने का कष्ट करता हूँ कि जो हमारी बॉडी में पाई जाने वाली मांसपेशियां होती हैं वो 3 प्रकार की मांसपेशियां होती हैं। एक होती है कंकाल मांसपेशियां, सेकंड होती है हृदय मांसपेशियां, और नेक्स्ट होती है चिकनी मांसपेशियां, स्मूथ मसल। लेकिन जो कंकाल जो पेशियां होती हैं, इन कंकाल पेशियों को कहा जाता है ऐच्छिक पेशियां। क्या कहा जाता है? ऐच्छिक मांसपेशी भी कहा जाता है। तो यहां से सही उत्तर बता पाते क्या कि ऐच्छिक, यहां डी ऑप्शन में लिखा हुआ है ऐच्छिक। और जो ये दोनों होती हैं हृदय और जो चिकनी, इनको कहा जाता है अनैच्छिक मांसपेशियां। क्या कहा जाता है? अनैच्छिक मसल कहा जाता है। जो कंकाल जो पेशियां होती हैं हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, स्वयं के द्वारा कंट्रोल होती हैं इनका, इस कारण इनको ऐच्छिक कहते हैं। और हृदय और जो चिकनी मसल्स होती हैं, चिकनी मसल्स पाई जाती हैं जैसे कि आर नाल होगी, आमाशय हो गया, ऐसी विभिन्न प्रकार के ऑर्गन्स हो गए, वहां पाई जाती है चिकनी मांसपेशियां। जैसे कि हमारे पास इन मांसपेशियों में ना कभी थकान होती है। अनैच्छिक प्रकार की जो मांसपेशियां होती हैं इनमें कभी भी थकान नहीं होता है। जैसे कि आप जैसे खाना खाते हो, खाना खाते समय कभी आपने ऐसे सोचा है कि हमारी आहार नाल कहीं दर्द कर रही है या उसमें थकान हो गया, ऐसे कहीं सोचा है? नहीं सोचा। तो क्यों नहीं सोचा? क्योंकि अनैच्छिक जो मांसपेशियां होती हैं इनमें कभी भी थकान नहीं होता है, जबकि ऐच्छिक मांसपेशियां होती हैं उनमें थकान होता है। जैसे कि मैं हाथ को ऐसे बैंड करते जाऊं तो ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट कर सकता हूं, 20 मिनट कर सकता हूं, आधे घंटे कर सकता हूं। लास्ट में कोई ना कोई ऐसा टाइम आएगा वहां मेरे को हाथ को रोकना पड़ेगा, क्योंकि उस समय हाथ की जो मांसपेशियां होती हैं वो काम करना कम कर देती है या उनमें थकान होने लग जाती है। तो ये जो मांसपेशियां, जो कंकाल जो पेशियां होती हैं वो होती हैं कौन सी? ऐच्छिक मांसपेशियां होती हैं। चलिए नेक्स्ट 18वें नंबर की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18वें नंबर की क्वेश्चंस में बताना था हमारे को, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है? जो मानव शरीर में जो सबसे छोटी मांसपेशी होती है उसको कहा जाता है स्टेपीडियस। क्या कहा जाता है? स्टेपीडियस मांसपेशी। और ये पाई कहां जाती है? कान में पाई जाती है। और यहीं से हम याद रखने की कोशिश करते हैं कि जो शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है वो मांसपेशी होती है साइटोरियस। कौन सी होती है? साइटोरियस। और ये कहां पाई जाती है? ये जांघ में पाई जाती है। और जो फीमर जो हड्डी होती है वो भी जांघ में ही पाई जाती है, वो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। उसी हड्डी के चारों तरफ पाई जाती है साइटोरियस, जो शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है। और शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? स्टेपीडियस। और ये पाई कहां जाती है? कान में पाई जाती है। तो यहां से सही उत्तर बता पाते हमारा बी सही उत्तर होता। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर की क्वेश्चन थोड़ा पेशेंस से पढ़िएगा, थोड़ा बड़ा है, आप डरिए मत क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन है 18वें नंबर का। खालिस्तान मांसपेशियां शरीर के सभी अंगों में रक्त पंप करके पहुंचाने में हृदय की सहायता करती हैं। यानी कि हमारी बॉडी के सभी अंगों में रक्त पंप करता है कौन? हार्ट करता है, हृदय करता है, जिसमें लयबद्ध संकुचन और विश्राम की आवश्यकता होती है। यानी कि उसमें संकुचन में शीतलन कंटिन्यू होता है, जिसके कारण हमारे शरीर के जो सभी अंग हैं उनमें ब्लड पहुंच पाता है। तो ब्लड को पहुंचाने के लिए हृदय की सहायता कौन सी मांसपेशियां करती हैं? बिल्कुल इजीली क्वेश्चन है। वे मांसपेशियां हृदय की सहायता करती है ब्लड को पहुंचाने में जो हृदय में पाई जाती हैं। और हृदय में पाई जाने वाली जो मांसपेशियां होती हैं वो मांसपेशियां होती हैं कार्डियक मांसपेशी। कौन सी मांसपेशी? कार्डियक मांसपेशी। और इसमें कभी भी थकान नहीं होती है। तो यहां से सही उत्तर होता कौन सा? सी वाला होता। अब जैसा आप देख पाए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था लेकिन उत्तर इसका बिल्कुल इजीली है। चलिए नेक्स्ट, इस सेशन का आज वाले जो सेशन हमने शुरू किया है उसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 20वें नंबर का। हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्न में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है? यानी कि उस हार्मोन का नाम बताना था जो हमारी बॉडी में उसका स्राव होने से हृदय की गति बढ़ जाती है। यानी कि जो पंप करता है वो कैपेसिटी उसकी बढ़ जाती है। जैसे कि पर मिनट लगभग औसतन 72 बार धड़कता है, लेकिन उस हार्मोन के जैसा ही स्राव होता है तो उसकी हार्ट बीट की जो संख्या होती है उसमें इंप्रूव हो जाता है। तो यहां से क्या बताना था? यहां से बी सही उत्तर होता कि हमारी बॉडी में जो एड्रिनल ग्रंथि होती है, इस एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन स्राव होता है जिसे कहते हैं एड्रिनल हार्मोन। कौन सा हार्मोन कहते हैं? एड्रिनल हार्मोन। इस हार्मोन को करोमरो हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि हम जब लड़ाई करते हैं तो लड़ाई करते समय जो हमारी बॉडी में स्रावित होता है वो कौन सा? एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है।
जिसके कारण हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। जैसे कि आपको किसी चीज का डर लग रहा हो तो डर के समय भी हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। उस समय भी कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एड्रिनल हार्मोन। और एड्रिनल हार्मोन कहां से स्रावित होता है? हमारी बॉडी में किडनियों की जो ऊपर की तरफ जो 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं, उन ग्रंथियों को कहा जाता है एड्रिनल ग्रंथि, और उन्हीं एड्रिनल ग्रंथियों के द्वारा स्राव होता है एड्रिनल हार्मोन का। और इस हार्मोन को करोमरो हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि उत्तेजनाओं के समय स्रावित होने वाला हार्मोन होता है। तो इसी प्रकार आप सभी क्वेश्चनों को यदि 1 बाय 1 देखा होगा तो सभी क्वेश्चन आपको उम्मीद करता हूं समझ में आए होंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि उनको भी इस टॉपिक में कहीं तकलीफ नहीं होने वाली है। तो चलो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से बहुत जल्द आपसे मुलाकात करने वाला हूं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिएगा। धन्यवाद।